हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ भूपन प्यासी। प्यासी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। इतिहास हम स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे। यदि आपने लूसेंट पढ़ी हो या देखी हो तो उसमें एक लाइन लिखी होती है पहले ही कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यदि हम मैप देखें तो मैप में हम मैप को कैसे पढ़ते हैं। अपने दाएं तरफ हम पूर्व को पढ़ते हैं, दाएं तरफ हम अपने पूर्व को पढ़ते हैं, बाएं तरफ पश्चिम को, और ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण। ये हम मैप में देखते हैं। तो पूरब यानी कि दाएं तरफ उत्तर में यानी कि ऊपर की ओर हिमालय से लेकर दक्षिण की ओर समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसे हम भारतवर्ष कहते हैं। इसी में जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके विषय में हमें जानकारी 4 स्रोत हैं उसके जानकारी को प्राप्त करने के जो हमें मिली है। पहले थे धर्म ग्रंथ, जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उनसे हमें मिलती है, और ऐतिहासिक ग्रंथों से जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनसे मिलती है, जैसे चाणक्य द्वारा लिखित और विदेशियों के विवरण। आपको मालूम ही है कि विदेशियों से जो यात्री आए, चीन से आए और कहीं से भी आए, उन्होंने लिखा तो उनसे मिलती है। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से हमें जानकारी मिलती है। पहले हम देखेंगे वेदों को। तो प्राचीन भारतीय जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद है, वो जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वो वेद है। जिसके संकलन कर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद हमें वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं और ये 4 प्रकार के हैं। पहला है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद इसमें 10 मंडल हैं, 10 इसमें मंडल हैं। मंडल यानी कि जैसे रामायण आपने देखी होगी उसमें कांड होते हैं, जैसे रामायण में 8 कांड, ऐसे ही ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। जो इस वेद को पढ़ता है उसे होत्र कहते हैं। होत्र कहते हैं। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। जो ऋग्वेद का तीसरा जो मंडल है वह सूर्य देवता को समर्पित है। तीसरा मंडल उसमें सूर्य देवता को वो समर्पित है। और जो सबसे प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है। तीसरा मंडल है वो सूर्य देवता को समर्पित है। 8वां मंडल है जो 8वां मंडल है वो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है उसमें,
और 9वां मंडल है वो सोम देवता का उल्लेख करता है। 10वां मंडल है चतुष्वर्णी समाज का उल्लेख करता है। इसे हम रिपीट करेंगे। जो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता को समर्पित है, तीसरा मंडल। 8वां मंडल है जो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है, जिसमें 9वां मंडल उसमें सोम देवता का उल्लेख मिलता है और 10वें मंडल में चतुष्वर्णी समाज का उल्लेख मिलता है। चतुष्वर्णी समाज से तात्पर्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 10वां मंडल था जो ऋग्वेद का, उसमें चतुष्वर्णीय समाज का उल्लेख मिलता है। पहली है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसमें ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण को, भुजाओं से क्षत्रिय को, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र को उत्पन्न माना गया है। अब अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अधर्त्यु कहा जाता है। अधर्त्यु कहा जाता है। यह गद्य और पद्य दोनों में पढ़ा जाता है। जो पहला ग्रंथ है, यह पहला ग्रंथ है जिसे गद्य और पद्य दोनों में पढ़ा जाता है। अगला जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है और जो संगीत का जनक कहा जाता है, यह सामवेद को ही कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। गाए जाने वाली ऋचाओं को सामवेद कहा जाता है। इसके पाठ्यकर्ता जो होते हैं उसे उद्गात्र कहा जाता है। उद्गात्र कहा जाता है इसके पाठ्यकर्ता को। जो चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद है। इसमें रोग निवारक और औषधि आदि का वर्णन है। यह वेद अथर्वा ऋषि जो थे, इनके द्वारा रचित है और इसमें औषधि और रोग निवारण का उल्लेख मिलता है इसमें। और अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा भी की गई है। इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति, ये याद रखना है। इसमें सभा और समिति को पुत्रियां कहा गया है प्रजापति की। अब आगे आते हैं पुराण। तो ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान पुराणों से मिलता है। इनकी संख्या 18 है। पुराण जो हैं इनकी संख्या है 18 है। रचनाकार महर्षि लोमहर्ष और उग्रश्वा हैं। पुराण जैसे मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, ये थोड़ी मिस्टेक है, मत्स्य पुराण है और भागवत पुराण है। ये पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण, ये सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। और आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण है जो आंध्र सातवाहन से संबंधित है, मत्स्य पुराण। और वायु पुराण है वो गुप्त वंश से संबंधित है। वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से। और विष्णु पुराण है जो मौर्य वंश से संबंधित है, विष्णु पुराण। एक बार हम पहले वेदों का रिवीजन कर लेते हैं, कितना हमें याद है। वेदों का रिवीजन करेंगे पहले हम। पहला वेद है ऋग्वेद। इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं, 10 मंडल हैं। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। सूक्त इसमें 1028 सूक्त हैं। बालखिल्य
11 मिलाकर। और इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता को समर्पित है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। 9वां मंडल सोम देवता का उल्लेख है। 10वां मंडल चतुष्वर्णी समाज का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब अगला जो वेद है वो है यजुर्वेद। इसमें के पाठ्यकर्ता को अधैतु कहा जाता है। यह गद्य और पद्य दोनों में पढ़ा जाता है। यह ऐसा पहला ग्रंथ है। तीसरा वेद है सामवेद। गाए जाने वाली ऋचाओं को सामवेद कहा जाता है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्रात्र कहा जाता है। पाठ्यकर्ता याद रखना है। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। रोग निवारक और औषधि आदि का वर्णन इसमें मिलता है। अथर्ववेद है जो इसमें। अब आ जाते हैं पुराणों पर। पुराण हमने देखे, विष्णु पुराण हुए, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण। इसमें सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। इसमें आंध्र सातवाहन का उल्लेख मिलता है। और वायु पुराण है, ये गुप्त वंश से संबंधित है। इसके बाद आते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति मिलती है। ये मनोज नहीं है, इसमें मनु है। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति है, जो सुग काल से संबंधित है। नारद स्मृति गुप्त काल से संबंधित है। ये सुबह नहीं है, सुग काल है। इसमें सुग काल से संबंधित है। नारद स्मृति है, एक गुप्त काल से संबंधित है। अगले आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ में। अब ये ऐतिहासिक ग्रंथ वाला जो है वो स्टार्ट हो गया है। जातक कथाएं बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ में जातक कथाएं हैं, ये बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनमें हीनयान और महायान दो में बट गई हैं। बुद्ध जातक कथाएं हीनयान में बटा और महायान दो में बट गया है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। आगे देखते हैं तो ऐतिहासिक ग्रंथ में ही आते हैं चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके लिखित रचयिता हैं, यानी कि लेखक हैं जिसके, वो चाणक्य हैं। इनके चाणक्य के 3 नाम हैं, कहीं विष्णुगुप्त आता है, कहीं कौटिल्य आता है। जो मौर्य वंश के राजनीतिक जीवन का वर्णन करती है अर्थशास्त्र पुस्तक है जो, वो मौर्य वंश के राजनीतिक जीवन का वर्णन करती है। ऐतिहासिक ग्रंथ में कल्हड़ आते हैं। कल्हड़ में ऐतिहासिक घटनाओं को संस्कृत में लिखने का प्रयास सर्वप्रथम कल्हड़ ने किया है। ऐतिहासिक घटनाओं को संस्कृत में इन्होंने सर्वप्रथम लिखा। और कल्हड़ जो हैं उनके द्वारा रचित पुस्तक है रजतरंगिणी। रजतरंगिणी पुस्तक कल्हड़ ने रची और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है इसमें। अगले ऐतिहासिक ग्रंथ में अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि द्वारा लिखी गई है, जो संस्कृत व्याकरण में लिखी प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि द्वारा लिखी गई है। आगे ऐतिहासिक ग्रंथ में आता है चचनामा पुस्तक। ऐसे अरबों की सिंध विजय का वृतांत मिलता है। इसमें अरबों की सिंध विजय का वृतांत मिलता है इसमें। और इसके लेखक हैं अली अहमद। चचनामा पुस्तक के लेखक AIMP हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अली अहमद चचनामा पुस्तक के लेखक हैं। और पहला मुस्लिम शासक अरब से सिंध प्रांत में आया, जहाँ का शासक दाहिर है। इसका वृतांत चचनामा में मिलता है। यानी जो दाहिर था उसका वृतांत चचनामा पुस्तक में मिलता है। हमने आज थोड़ी जल्दी कर दिया है। आज इतना ही। अगली वीडियो में हम और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। और इतिहास की जो ये सीरीज है ये हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।